यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जीवन सार गीता में आज के सत्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हमें कर्म करते हुए भी अपनी बुद्धि को देहधारियों में नहीं फंसाना है, देह में नहीं फंसाना है, तो सबसे पहले हमें मोह को जीतना पड़ेगा। मोह के साथ हमें और एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि नकारात्मकता जो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर फैलाता है वो है कि हम नकारात्मक वर्णनों को सुनते हैं। यदि कोई हमारे पास कोई नकारात्मक बात लेकर आता है तो हम बिल्कुल जिज्ञासु होकर उसे सुनते हैं। तो उस नकारात्मकता को सबसे पहले हमें हटाना है और उसके लिए हमने 2 उपाय भी देखे कल। पहला कि हम सबसे पहले अपने आप को इस शरीर से अलग समझें कि मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूँ और मैं किसका बच्चा हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा की, भगवान की संतान हूँ। और भी ऐसे ही हमारे प्रश्न हैं और वो प्रश्न का हमारे पास आज फिर से उत्तर देने के लिए आए हैं ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने आप को साधनों में, व्यक्तियों में इतना उलझा चुका है कि जो स्थिरता बुद्धि में आनी चाहिए वो स्थिरता बहुत मुश्किल हो चुकी है। इतनी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है स्थिरता कि देखते हैं व्यक्ति बैठा तो है, हमें दिख रहा है शांति से बैठा हुआ है, परंतु उसका मन बहुत ही अशांत होता है। तो हम जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, जैसे स्थित प्रज्ञ पुरुष जिसे कहेंगे, तो वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या करता है, क्या सोचता है, इस चीज़ की परख कैसे कर पाएंगे? अभी गीता में हम जब आरंभ से सुनते आ रहे हैं कि अर्जुन की मनोस्थिति ऐसी हो गई थी युद्ध के मैदान में खड़े होकर कि वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मुझे युद्ध करना है या नहीं। जब वो संबंधियों को देखता है तो उनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। जब मोह उत्पन्न हो जाता है तो वो कहते हैं भगवान को, अगर 3 लोक का राज्य भी मिलेगा तो भी मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे विजय से मुझे क्या प्राप्ति होगी। ऐसे कहकर जब अर्जुन अपना युद्ध करने का निर्णय छोड़ देता है तब भगवान बहुत सुंदर रूप से उनको आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। ये जो आत्मा है, आत्मा एक अविनाशी शक्ति है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जब आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देने के बाद कर्म योग करना कैसे चाहिए, हमें कर्म करते भगवान को कैसे याद करना चाहिए, इसके बारे में भी भगवान समझाते हैं। कर्म योग के बारे में भी जब अर्जुन को भगवान समझाते हैं, उसके बाद बुद्धि योग के बारे में भी भगवान वर्णन करते हैं। तो फिर से अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। पहले भी अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, अभी भी अर्जुन के मन में और भी प्रश्न उठ रहे हैं। एक अर्जुन की बात नहीं है, आज दुनिया में कितने लोग हैं, सभी के मन का प्रश्न यही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज भी अपने जीवन में युद्ध कर रहा है। अवगुण और सद्गुणों के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच जो व्यक्ति खड़ा है, हर एक व्यक्ति का मन का यही प्रश्न है भगवान से, क्योंकि लोग तो इसका उत्तर नहीं दे सकते। जब लोग इसका उत्तर नहीं दे सकते तो भगवान से हम वो प्रश्न रखते हैं। गीता के 2 अध्याय के 54वें श्लोक में यहाँ पर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितदिहि किम प्रभासेता किमासित रजेत किम। अर्थात अर्जुन बोले, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त किए हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है।
यहाँ पर अर्जुन का बुद्धि जो है अभी थोड़ा बहुत स्थिर हो चुकी है, क्योंकि भगवान ने उनको सिखाया कर्म योग कैसे करना चाहिए और बुद्धि योग भगवान के साथ कैसे जोड़ना चाहिए। जब अर्जुन ये समझ गए कि बुद्धि योग भगवान के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, बाद में भगवान से वो प्रश्न रखते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या होता है। मना कहने का भावार्थ ये हो गया यहाँ पर कि अभी तक अर्जुन बहुत विचलित थे, उन्हें अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं था, भय था, डर था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान उन्हें ज्ञान सुनाते गए, आत्मा का परिचय अर्थात स्व का सच्चा परिचय, अपने परिवारजनों को जो वो शरीर समझ रहा था, देह समझ रहा था, उनका परिचय दे दिया। फिर नकारात्मकता से ऊपर उठा दिया कि मोह से ऊपर उठो, इस दलदल से ऊपर उठो। फिर नकारात्मक बातों को सुनने से भी ऊपर उठने के लिए कहा। और उसके बाद में धीरे धीरे अभी अर्जुन इस अवस्था में पहुंचे हैं कि वो सकारात्मक चीजों को धारण करने के लिए भगवान से पूछ रहे हैं स्थित। इसीलिए भगवान से वो पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या होता है। ऐसे ही वो पूछते हैं स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है और वो कैसे चलता है। तो आज हम दुनिया में जितने भी लोगों को देखते हैं जिसकी दशा अर्जुन की मनोस्थिति के जैसे है, वो लोग भी अपने बुद्धि को स्थिर रखना चाहते हैं, लेकिन आज एक इंसान भी अपने बुद्धि को स्थिर नहीं रख पा रहा है, क्योंकि हर एक का बुद्धि में जो है दोनों विचार चलते हैं। एक है सकारात्मक विचार और दूसरा है नकारात्मक विचार। कभी कभी व्यक्ति सकारात्मक को छोड़कर नकारात्मक के पीछे चला जाता है, तो बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाती कि मैं सही दिशा पर हूँ या गलत दिशा पर हूँ। इसीलिए यहाँ पर हमें भी वो लक्षण मालूम हो जाना चाहिए कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे होता है। आज हम दुनिया के लोगों को भी देखेंगे तो व्यक्ति का बुद्धि स्थिर है क्या? थोड़ा बहुत एक 5 मिनट भी हम किसी के पास बैठेंगे तो उस व्यक्ति का मन में जितने विचार होते हैं उसके बारे में सुनने का प्रयास करेंगे, तो वो व्यक्ति 5 मिनट भी हमसे बात करेगा तो हमें समझ में आ जाता है इनका बुद्धि स्थिर नहीं। क्योंकि व्यक्ति का संकल्प बार बार चेंज हो रहा है, व्यक्ति का संकल्प भी चेंज हो रहा है और कहीं यही कारण बन रहा है कि जो संकल्प उसका बार बार चेंज हो रहा है, तो आज हम देखते हैं व्यक्ति अपने वचनों पर भी स्थिर नहीं रह पा रहा है। तो संकल्प के साथ में वचन भी चेंज हो रहे हैं और वचन के साथ में कर्तव्य भी चेंज हो रहे हैं। आज कलयुग की व्यक्तियों की मनोस्थिति ऐसी ही है कि अभी संकल्प लेता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, संकल्प करके दूसरों के पास जाता है, बोलता है मुझे ऐसा करना चाहिए, तो सामने वाले कुछ ऐसे नेगेटिव थिंक उनको बोलते हैं, अगर तुम एक करने जाओगे तो तुम्हें इतना नुकसान होगा। जब वो बोल दिए कि नुकसान होगा, तुरंत इनका संकल्प चेंज हो जाता है। जो करने का दृढ़ संकल्प लेके गया था, दूसरों के बात सुनते ही संकल्प चेंज हो गया। तो व्यक्ति बार बार अपने संकल्पों को चेंज कर रहा है, बाद में उनका शब्द भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। पहले जो करना चाहता था आधा घंटे में वो करने का विचार ही उनके मन में नहीं आ रहा है। ऐसे ही जब वो चलता है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला जब चल रहा है तो उनकी स्थिति कैसी होती है। जिनका बुद्धि स्थिर नहीं है तो वो चलता है तो कैसे चलता है। बहन जी, यहाँ पे आपसे एक बात रखना चाहूंगी कि आज व्यक्ति की दशा ऐसी हो गई है कि अंदर एक है, बाहर दूसरा है। वरना हमें बाहर से तो वो दिखा रहा है, बहुत ही स्थिरता से चल रहा है, बहुत ही स्थिरता से बोल रहा है, बहुत ही स्थिरता से कर्तव्य कर रहा है, परंतु अंदर की मनोदिशा जो होती है उसे वो छुपा देता है, उसे वो स्पष्टता से व्यक्त भी नहीं करता है। यहाँ पर बाहर से दिखाने की चीज जो होती है वो तो दिखावे के लिए कितना देर तक दिखा सकेंगे, थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा थोड़ी बहुत देर दिखा देगी वो, परंतु थोड़ी बहुत देर हम दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंट तो नहीं दिखा सकते। अस्थायी होगी और स्थायी रूप में वो पता चल ही जाएगी, क्योंकि जो अंदर है वो तो बाहर आएगा ही। क्योंकि जब व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, थोड़ा बहुत तो दिखा सकता है मेरा बुद्धि स्थिर है, मन स्थिर है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद भी जब वो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, जब उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तुरंत उनके मुख से ऐसे वचन निकलते हैं, उसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि इनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। माना वो कोई न कोई ऐसी गलती कर ही देता है, या कोई न कोई समय ऐसा आता है जिस समय विचलितता होती है और वो कुछ क्षणों में वो अपनी जो स्थिति है, सही स्थिति मन की व्यक्त कर देता है। सभी का मन में जो भावना है वो तो प्रकट हो ही जाएगा।
आज हम कितने लोगों को देखते हैं, कोई कोई कहते हैं मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, मेरा ओरिजिनल नेचर ही शांति है, मैं रहता हूँ शांति से हूँ, मैं बहुत सहन करता हूँ, ऐसे भी कोई कोई कहते हैं। लेकिन जो कहते हैं मैं बहुत सहन करता हूँ, जब उनके आगे कोई परिस्थिति आती है, जो कहते हैं मैं बहुत शांत रहता हूँ, उनके आगे जब परिस्थिति आती है, अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत गलती कर देता है तो तुरंत उनको डांटना शुरू कर देते हैं। जब डांट रहे हैं तो उनके मुख से ऐसे ऐसे वचन निकलते हैं, उसको ही मालूम नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर उनकी बुद्धि स्थिर है तो उस समय में भी उनके मुंह से वैसे वचन नहीं निकल सकते, क्योंकि गीता में हमें भगवान अभी ये भी स्पष्ट रूप में समझा दिए है कि व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ हानि सब में कैसे होता है, मान अपमान निंदा स्तुति सभी में समान होता है। और यही बात आ जाती है कि सही परख तो गीता को धारण किया है कि नहीं, सामान्य अगर सर्कमस्टेंसेस है, सामान्य परिस्थितियां हैं, उसमें यदि वो सामान्य रूप से रह रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु विचलित करने वाली परिस्थितियां हैं, तनाव देने वाली परिस्थितियां हैं, यदि उस परिस्थिति में भी कोई व्यक्ति का मन स्थिर ही होता है, विचलित नहीं होता है, हर बात में वो सामान्य रीति से बोल रहा है, चल रहा है, कार्य कर रहा है, सुन रहा है, तो उसे ही हम स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं। उस व्यक्ति को ही हम स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहते हैं। इसीलिए हमें हर बार हमें देखना चाहिए हमारा बोल कैसा है, जो हम बोल रहे हैं उस बोल में भी स्थिरता होनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि उस बोल को जो सुनेगा वो समझेगा, पहले सोचेगा कि ये सही बोल रहे हैं, इनका निर्णय ठीक है, लेकिन बाद में 1 घंटे के बाद अगर हमारा बोल ही चेंज हो जाएगा तो वो सोचते हैं इनका बुद्धि स्थिर नहीं है, इसके लिए इनके बोल भी स्थिर नहीं है। और कई लोग तो परख से ही समझ जाते हैं, जैसे हमने कहा कि अनुभवी जो होते हैं वो एक परख से ही समझ जाते हैं कि सामने वाला कितना भी खुद को कॉपी या लेमेंटिंग करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत ही स्थिर हूँ, मेरा मन कहीं और विचलित नहीं है, कोई ना कोई ऐसा कारण बन ही जाता है जिसमें वो अपने आप को बता देता है। और ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उस पर सभी का नज़र पड़ने पर वो अपना जो मान है वो और भी ज़्यादा खो देता है। इसीलिए हमें जो स्थिर पुरुष होता है उसके लक्षण को जानने के लिए हमें दोनों मिल रहे हैं दुनिया में। स्थिर पुरुष जो होते हैं वो भी मिल रहे हैं, ऐसे ही जिनका बुद्धि स्थिर नहीं है ऐसे लोग भी बहुत सारे हमें दुनिया में मिलते हैं। तो जो पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी जीवन मुक्त स्थिति की, कि जीवन में बंधना नहीं है, तो जीवन मुक्त व्यक्ति जो है वो स्थिरता को सहज रीति से प्राप्त कर सकता है। आज हम दुनिया में जिनको कहते हैं महात्मा, जिनको कहते हैं साधु संत, अगर उन व्यक्तियों को हम देखेंगे, उनके आगे जाकर कोई उनकी निंदा भी करेगा तो उनका जो बोल, उनके मुख से निकलते हैं जो बोल, वो शांति के बोल ही होते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि उनका बुद्धि स्थिर है। अगर कोई सामने से उसकी निंदा भी कर रहा है तब भी उनका मन विचलित नहीं हो रहा है, तब भी वो शांति से ही बोल रहा है। ऐसे ही जिसको हम महात्मा कहते हैं वो व्यक्ति अगर चल भी रहा है तो कितना शांति से चलता है। ऐसे ही अगर हम देखें क्रोधी व्यक्ति जिसको अंदर से बहुत गुस्सा आ गया है या तनाव में है या टेंशन में है, वो व्यक्ति चलेगा तो सामने वाले को तुरंत मालूम पड़ जाता है इसको कुछ हुआ है, चलने से ही मालूम हो जाता है। हमारा चलन भी दिखाता है कि मेडिकल साइंस, क्योंकि हमने मेडिकल की स्टडी जब की डॉक्टर बनते वक्त, तो हमने तो जाना कि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो अपने अंदर इतने नकारात्मक द्रव्यों को, नेगेटिव न्यूरोपेप्टाइड्स को स्रावित करता है कि कई दिनों तक उसका असर चलता है। इसलिए वो अपना जो असर है वो नकारात्मकता वाला, क्रोधी चेहरे वाला या क्रोध का जो उसके अंदर जो हाव भाव है वो लुप्त ही होता है। वो तो सभी को दिखाई देता है, तुरंत सभी को मालूम हो जाता है कि इसकी चलन से इनका बुद्धि स्थिर नहीं है। और यदि ये ऐसा व्यक्ति जो क्रोधी व्यक्ति है, जो जल्दी विचलित हो जाता है, वो व्यक्ति अगर स्थित प्रज्ञ बनना चाहे तो उसे कितने समय में वो अपनी ये अवस्था को धारण कर सकेगा, या ऐसा क्या अभ्यास करे जिससे वो ये अवस्था को धारण कर सके? यहाँ पर अगर एक क्रोधी व्यक्ति अपना स्थिति को स्थित प्रज्ञ बनाना चाहता है, अपने बुद्धि को स्थिर बनाना चाहता है, उसके लिए कई दिनों की भी जरूरत नहीं, कई घंटों की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारे मन में दृढ़ संकल्प है
तो वो 1 मिनट का काम है, 1 सेकेंड में हम ऐसे स्थिति को पा सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ संकल्पों को चेंज करना है और कुछ नहीं है। पहले जो हम संकल्प करते थे उन संकल्पों को छोड़कर स्थिर बुद्धि वाला जो संकल्प कर रहा है, ऐसे संकल्पों को हमें करना चाहिए। जैसे कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति या स्थिर बुद्धि वाला शांत स्वरूप में स्थित होता है। जो हमें बाहर की परिस्थिति आ रही है वो तो शाश्वत नहीं है, आज आएगी कल चली जाएगी। ये जो भी परिस्थिति आ रही है वो तो परमानेंट नहीं, जब हमें मालूम है वो परमानेंट नहीं, लेकिन मेरी स्थिति कैसी रखनी चाहिए वो मेरे हाथ में। कैसे भी परिस्थिति हो मुझे शांति से रहना है। अगर मेरे अंदर ये दृढ़ संकल्प है और मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे भगवान हमें पहले भी समझा चुके हैं कि हमें स्वधर्म में स्थित होना है। जब हम स्वधर्म में स्थित होने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर उतना शांति की अनुभूति करेंगे और शांति के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो हमें बाहर की स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो घर में है तो उसे बाहर का शोर नहीं महसूस हो रहा है, वो शांति से है, परंतु जैसे ही बाहर जाता है, शोर सुनता है, तो उसको वो शोर प्रभावित करता है, उसकी स्थिति को खराब करता है। तो जैसे आपने बताया, स्थित प्रज्ञ अवस्था में होगा तो उसे विचलितता नहीं होगी। बाहर कितना भी आवाज हो, लेकिन मन के अंदर शांति है तो बाहर का आवाज भी हमें कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारी बुद्धि को हमें स्थिर बनाना पड़ेगा, लेकिन उनके लक्षणों को हमें जानना पड़ेगा। अभी तक ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान के आगे, स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाला व्यक्ति का लक्षण क्या है, तो उसका उत्तर भगवान गीता में और भी हमें बहुत सुंदर रूप से समझाएंगे। इसके लिए गीता में भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः। यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है भगवान को कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है उसका लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है और उसकी चलन कैसे होती है। बहुत अच्छा। तो आज हमने अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाने के लिए क्या करना चाहिए ये स्थिरता जानी। उसी स्थिरता के साथ आपको आभार है। ओम शांति। दर्शकों, आज के इस काल में हम देख रहे हैं व्यक्ति कितना प्रभावित होता जा रहा है दूसरे लोगों से, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। एक बात ये भी है, अच्छाई इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है लोगों को, पर बुराई की तरफ जल्दी मार्ग भटकता जा रहा है। तो क्यों ना हम गीता जैसे पुराणिक शास्त्रों को पढ़े, अपने अंदर धारण करें, जिससे हम अपने आप को परिवर्तन कर सके। तो आइए स्थित प्रज्ञ अवस्था की ओर हम बढ़ते चले और आगे के सत्रों में भी इसकी और जानकारी लेते रहे। आज आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका आपका आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि